अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज रमज़ानुल मुबारक की 10 तारीख़ यानी सैयदा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की यौम विसाल और अशराए रहमत का ये आखिरी दिन है। आज मैं आपके सामने शहज़ादा हुज़ूर सैयदी पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद अब्दुल्ला मियाँ बापू क़िबला दामज़िल्लहुन नूरानी हज़रत हाफिज़ क़ारी सैयद अज़ीमुद्दीन बापू साहब नक्शबंदी दामज़िल्लहुन नूरानी की वसातत से और उनकी मोहब्बत से हाजिर खिदमत हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। चंद बातें जो उन्होंने मुझे मौजू अता किया है उस हवाले से अर्ज़ करूँगा। आज मुसलमान कसरत के साथ है। मुसलमानों की तादाद बेशतर ममालिक में पाई जा रही है और उनमें से कई ममालिक ऐसे हैं जिनमें से सिर्फ खालिसतन मुसलमान पाए जाते हैं। लेकिन क्या बात है कि उसके बावजूद एक वो दौर था कि जब मुसलमान जंग के मैदान में कभी 313 होते तो कभी 70 होते तो कभी 1000 के आसपास होते, लेकिन फिर भी मुसलमान को गलबा हासिल था। मुसलमान को शौक़ ईमानी जज्बा शहादत हासिल था और मुसलमान हर जंग में फ़तह व नुसरत के झंडे गाड़ते हुए नज़र आ रहे थे। और आज मुसलमानों की कसरत के बावजूद मुसलमान ज़वाल और पस्ती की तरफ जा रहे हैं। कलील मुसलमान उरूज पा रहे थे और कसीर मुसलमान आज ज़वाल और पस्ती की तरफ जा रहे हैं। उसकी कई एक वजूहात है और ये ज़वाल की तरफ आना, ये पस्ती की तरफ आना, ये चंद सालों की बातें नहीं हैं, बल्कि यहाँ पहुँचते 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 मुसलमानों को डिग्रेड होते होते आज सदियाँ गुजर गई है। ये वो दौर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ज़ाहिर दौर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। या आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया, सैयदा कायनात खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा औरतों में सबसे पहले ईमान लाई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवानों में सबसे पहले ईमान लाई मर्दों में, और हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए, और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ुलामों में सबसे पहले ईमान लाए। ये वो मुख्तसर सी जमात थी ईमान लाने वालों की। होते 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 फिर वो 40-39 लोगों की वो जमात बनी, जिनमें से 40वां नंबर हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुआ। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान लाए तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दारे अरकम में थे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनको पेश किया गया। वो हाजिर आए और कलमा शहादत पढ़कर ईमान लाए। उसका तफसीली व तवील वाक़या है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता इसलिए कि वो मेरा मौजू नहीं है। मेरा मौजू है कि मुसलमानों के जवाल और मुसलमानों के उरूज और ज़वाल की वजह, उरूज क्यों मिला, मुसलमान कामयाब क्यों थे और मुसलमान ज़वाल और पस्ती की तरफ क्यों गए, उसकी वजह क्या है। वो चंद बातें उसके असबाब में अर्ज़ करके फिर अपनी बात को इख्तिताम करूँगा। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम हक़ पर हैं, फिर ये छुप छुप कर नमाज़ पढ़ना। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस गुफ्तगू को सुना और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो ख्वाहिश थी
और ये बता दूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो सहाबी रसूल है कि जिनकी मंशा और जिनकी मर्ज़ी पर और जिनकी कलाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और जिनके उन जुमलों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में 22 आय करीमा जो है नाजिल फरमाई है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो ख्वाहिश होती है, जो इनकी ज़बान से जो बातें निकलती, यकीनन वो तक़दीर इलाही में वो सारी बातें थी, मंशाए मशीयत इलाही थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों के ज़रिए से यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सोच, वो समझ दी थी, वो फ़िक्र दी थी कि वो जो फ़िक्र हुज़ूर की बारगाह में पेश करते वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हो जाती। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश थी कि हम हरम पाक में खुल्लम खुल्ला नमाज़ पढ़ें। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 40 सहाबा को लिया, जिनमें से 20 हज़रत अमीर हमज़ा सैयद शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मईयत में और 20 हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मईयत में, सब साथ ही चल रहे थे। लेकिन उनकी 2 सफ़े बनाई थी, एक सफ़ की जो है कमान हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के हाथों में थी और दूसरी सफ़ के जो है अमीर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और फिर जाकर खुल्लम खुला आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे तशरीफ़ ले जा रहे थे और हरम पाक में जाकर आपने नमाज अदा फरमाई। कुफ़ार ने कहा कि आमिना के अब्दुल्ला के बेटे ने हमसे जो है इसका अपना बदला ले लिया है, यानी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जो बहादुर और जांबाज जो है वो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर होते उन्होंने देखा था। तो अब यहाँ से मुसलमानों का धीरे धीरे जो है उरूज शुरू हुआ। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे ऐसे जानिसार निकल कर आ रहे थे, जिनमें से हज़रत मुसअब बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख़ उठाकर देख लो, हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख़ उठाकर देख लो कि जिन्होंने अपने दीन के लिए, ईमान के लिए घर छोड़ा, माल छोड़ा, जायदाद छोड़ी, बीवी छोड़े, बच्चे छोड़े, माँ बाप को छोड़ा। जब वो माँ बाप को छोड़ कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, अपनी प्रॉपर्टी और अपने माल और असबाब को छोड़ कर जब हुजूर के कदमों में निछावर हो रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से उनको ये तोहफा मिल रहा था कि यही वो लोग जब इस्लाम की पहली जंग जो 17 रमज़ानुल मुबारक को हुई थी, वो घमासान की लड़ाई हुई थी। रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 313 जानिसार थे। हालांकि 313 भी मुकम्मल नहीं थे, जिनमें से 308 ही थे और 5 सहाबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उसी जंग के लिए और उसी वजह से किसी काम पर जो है हुजूर अलैहि सल्लम ने उन्हें मामूर किया हुआ था, जिनमें से हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे और दीगर सहाबा भी थे। कुल मिलाकर उसकी तादाद 313 मिलती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जानिसार 313 और सामने हज़ार से भी ज़्यादा की जो है बड़ी फ़ौज, जिनमें से सारे जो है हथियार से और सवारियों से जो है आए हुए थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ना उनके सहाबा ने कोई फिक्र न की, कोई गम न किया। कुरान कहता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, गम न करो, खौफ न करो, सुभान अल्लाह, तुम ही गालिब होंगे। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान रखते हो, अगर तुम्हारे पास ईमान जैसी दौलत है तो तुम ही गलबा हासिल करोगे, तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही जो है कामयाबी हासिल करोगे। तो वो सहाबा को ये ईमान, ये अक़ीदा था कि जिसके हाथों में मोहम्मद अरबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन है वो नाकाम नहीं हो सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी इस मुख्तसर सी तादाद को देखा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो है उन पर प्यार आया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो प्यार, ऐसा प्यार आया कि सहाबा इकराम की मदद के लिए और उनकी नुसरत के लिए खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतज़ाम फरमाया। और इंतज़ाम ज़मीन वालों के ज़रिए से नहीं फरमाया, बल्कि आसमान से नूरी फ़रिश्तों को भेजकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके साथ वो फ़रिश्ते आए। और क्या वो शान थी उस जंग बदर की कि जिनमें से फ़रिश्तों की तादाद, फ़रिश्तों की जो है वो फ़ौज उतरी थी आसमानों से और वो लड़ रही थी कुफ़ार और मुशरिकीन के सामने। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अजीम फ़तेह जंग बदर की शक्ल में मुसलमानों को अता फरमाई और उनसे जन्नत का वादा फरमाया है। ये था मुसलमानों का उरूज, ये थी मुसलमानों की कामयाबी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर जब वो निछावर होते थे, कुर्बान होते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से उनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन का जो है वो तमगा मिलता था, वो ताज मिलता था, वो बशारत मिलती थी, वो खुशखबरियाँ मिलती थी। और आज मुसलमानों का हाल तो ये है कि ईमान जैसी अजीम दौलत जो इन सहाबा कराम ने
कुर्बानियाँ देकर, अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपने वतन अजीज़ को छोड़कर, मक्का को छोड़कर मदीना पहुँचे, कोई मुल्क शाम पहुँचा, कोई कहाँ पहुँचा, कोई कहाँ पहुँचा, सिर्फ इस्लाम की खातिर और इस्लाम की आबियारी की खातिर वो पहुँचे थे। तो आज मुसलमानों तक वो ईमान की दौलत सही सलामत हम तक सीना बसीना मुंतकिल होकर हमारे सीने तक पहुँची है। आज हमको वो ईमान की दौलत मिली है, लेकिन हमें इसकी कदर नहीं है, इसलिए कि आज हमारे घर से कोई बच्चा शहीद नहीं हुआ है, आज हमारा बाप ने जो है शहादत नहीं पाई है। अगर पाते तो हमें इसकी कदर होती, हम इसकी हकीकत को समझते कि इसके पीछे कितना खून बहा है। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तुझ में रवा है खून चार यार का। वो इस्लाम अजीम दौलत, वो ईमान की अजीम दौलत सहाबाए कराम से होते होते आज हम तक पहुंची है। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? आज सहाबाए कराम 313 होकर भी, एक मुख्तसर सी तादाद होकर भी वो जंग में कामयाब हो रहे थे, और आज हर मुल्क में मुसलमान पाए जा रहे हैं। बल्कि बेशतर ममालिक ऐसे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानी हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत है, और इसके बावजूद आज मुसलमान देखें आप गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। मुसलमानों को बेदर्दी के साथ मारा जा रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो अफ़गान हो, चाहे वो किसी भी मुल्क को उठाकर देख लो, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां मुसलमान परेशानी का शिकार ना हो, जहां मुसलमान जुल्म सितम का शिकार ना हो। शायद ही एक आध दो ऐसे मुल्क मिल जाएं जहां पर मुसलमान खुशहाल हैं और मुसलमान सुकून व इत्मीनान के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं, वरना मुसलमान आज़ादी के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। वजह क्या है मुसलमानों की जवाल की? बस अपनी आखिरी इस बात को अर्ज करूं कि मुसलमान उरूज पर क्यों थे? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान को अपने सीने से लगा लेते थे, कुरान के हर हुक्म को अपने सीने से लगा लेते थे। लेकिन जब मुसलमान इन तमाम हुक्म और अहकाम को और फरामीन कुरान को, जब उन्होंने मुसलमानों ने सिर्फ अपने मकान की जीनत बना कर रख दिया, उन किताबों को और सहाबाए किराम को, उन किरदार को सिर्फ जो है किताबों तक महदूद करके रख दिया, तो फिर धीरे 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 मुसलमानों की हकीकत लोगों के सामने आई कि मुसलमानों के दिलों से हुजूर की मोहब्बत निकाल दो, कुरान की मोहब्बत निकाल दो, जो है ईमान अपने आप निकल जाएगा, उनका ईमान कमज़ोर हो जाएगा। और यही कुफ़ार और मुशरिकीन ने किया, यही यहूद और नसारा ने किया। कि हुआ क्या है कि यहूद और नसारा ने मुसलमानों से दोस्ती करना शुरू की, और दोस्ती करते 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 वो घरों तक पहुँचे। जब वो घरों तक पहुँचे, वो नस्लों तक पहुँच गए, और जो कुफ़ार और मुशरिकीन दुश्मनान इस्लाम हमारे घरों तक और हमारे घरों से होते हुए हमारी नस्लों तक पहुँचे, हमारी नस्लों तक जब पहुंचे हैं, तो फिर उनका हाल ये हुआ कि ये सालों के बाद, सदियों के बाद, जब हमारी नस्लों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा हो गई, उनकी दोस्ती पैदा हो गई, उनकी यारी पैदा हो गई, और धीरे धीरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत निकलती गई। ज़ाहिरी तौर पर तो हम नारा लगाते थे, फिदा का अबी व अम्मी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप अब हम पर कुर्बान हो जाए। लेकिन हकीकत यह थी कि दिल में तो हुजूर की मोहब्बत नहीं थी, किसी और की मोहब्बत थी। चेहरे पर हुजूर की सुन्नत नहीं थी, किसी और का तरीका था। लिबास जिस्म पर किसी और का था, अंदाज किसी और का था, गुफ्तार किसी और की थी। यही हाल हुआ कि जब मुसलमानों ने शेवाए मुस्तफ़ा छोड़ा, तरीक़ा मुस्तफ़ा छोड़ा, तो फिर धीरे धीरे मुसलमानों को जवाल की तरफ जो है आना पड़ा। और इसीलिए अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कई साल पहले कह दिया था कि तरीक़ा मुस्तफ़ा छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, न संभलोगे तो मिट जाओगी। ए मेरे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। आज इतनी तादाद में मुसलमान होने के बावजूद आज मुसलमान मार खा रहा है, और जवाल और गुर्बत की तरफ, और जो है जवाल की तरफ और पस्ती की तरफ जा रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, एक बार फिर वो दौर चाहते हो, वो सहाबा जैसा अजीम दौर चाहते हो, यानी अगर तुम गलबा चाहते हो, अगर तुम जो है उन पर गालिब होना चाहते हो, तो फिर याद रखो यही एक तरीका है। अपने सीने में हुजूर की मोहब्बत को बिठा लो, कुरान की मोहब्बत को बिठा लो, नमाजों को उसके अवकात पे अदा करो। फिर बच्चों को भी बताओ कि फारूक आजम कौन थे, बच्चा को भी बताओ खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह कौन थे, फिर बच्चों को भी बताओ हजरत सैयदुश शुहदा मीर हमजा कौन थे। जब उनको बताओगे, उनकी सीरत, उनकी तारीख बताओगे, तो उनके दिलों में भी सहाबा की मोहब्बत जो पैदा होगी, अहले बैत की मोहब्बत पैदा होगी। उनको बताओ सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन इब्ने अली कौन थे,
अलीजुल मुर्तज़ा फातह खबर कौन थे? जब इनको इन नुफुस कुदसिया का जब पता चलेगा और उनकी हकीकत से जब ये आशना होंगे तो इनके दिलों में भी ईमान जगमगा उठेगा। और जब ईमान की खेती हरी भरी होगी और जब ईमान की रोशनी उनके दिलों में जब फूट पड़ेगी और उसकी शुआएं निकलेगी, फिर किसी की मजाल नहीं कि किसी के दिल से हुजूर की मोहब्बत निकले, सहाबा की मोहब्बत निकले, कुरान की मोहब्बत निकले। तो अर्ज़ करने का मकसद यही है मेरे दोस्तों, आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में आज सैयद अज़ीमुद्दीन बापू साहब क़िबला का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, मशकूर व ममनून हो कि उन्होंने मुझे इसका मौका और मुझे इसका इंतखाब, इस हकीर फ़कीर सरापा तकसीर का इंतखाब किया इस बात के लिए कि आज ये खूबसूरत मौजू मुसलमानों का उरूज व ज़वाल, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब हो, तुम्हें खौफ करने की ज़रूरत नहीं है, गम करने की ज़रूरत नहीं है। ईमान जैसी अजीम दौलत हमें वरसे में मिली है, तो इस ईमान जैसी अजीम दौलत को संभाल के रखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हाफिज़ व नासिर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हर कदम पर कामयाबी और कामरानी से हम किनार फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।